अच्छा क्लास नेक्स्ट जो है वो है पेज 49, लेकिन इसमें आपने दो अलग अलग हेडिंग्स बनानी है। पहली होगी प्रीडिकेट्स, ठीक है। जो प्रीडिकेट्स है इसको प्रीडिकेट लॉजिक भी कहते हैं, तो आपने ये दोनों हेडिंग देनी है, प्रीडिकेट्स और प्रीडिकेट लॉजिक, क्योंकि जो मैंने आपको सिलेबस भेजा है उसमें ये प्रीडिकेट लॉजिक के नाम से या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी इसे कहते हैं उस नाम से। अच्छा, अब ये कि मैं आपको दोनों पढ़ाती हूँ तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ जाएगा। प्रीडिकेट आप समझे कि वन पर्सन के बारे में हम जो बात कह रहे हैं ना, एक एलिमेंट के बारे में, वो प्रीडिकेट होता है। जो ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम कह रहे होते हैं वो क्वांटिफायर होता है, ठीक है। तो पहले हम प्रीडिकेट को कर लेते हैं। तो हमारा कोई भी मैथ्स का सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रीडिकेट। हम जिस चीज़ के बारे में, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, ऑब्जेक्ट है, बात कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। और प्रीडिकेट क्या होता है, वो जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो कहलाती है प्रीडिकेट। अब आपने जस्ट ये दो, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और प्रीडिकेट लॉजिक, उसके नीचे आपने सब्जेक्ट की हेडिंग देनी है, वो डेफिनेशन लिखनी है, प्रीडिकेट की हेडिंग देनी है, वो डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद ये दो एग्जांपल्स लिखनी है। पहली एग्जांपल ये, इकराम रन्स। अब इसमें इकराम के बारे में बात हो रही है तो इकराम हो गया सब्जेक्ट, और रन्स उसकी क्वालिटी है तो ये उसका प्रीडिकेट कहलाएगा। अब इसी के नीचे दूसरी एग्जांपल है, वो भी आपने लिख ली है, मारिया एंड हर सिस्टर वॉक्स एवरी मॉर्निंग। अब इसमें मारिया एंड हर सिस्टर जो है ये तो इसका सब्जेक्ट हो गए, और वॉक्स एवरी मॉर्निंग ये क्वालिटी है तो दिस इज द प्रीडिकेट। अब हम यही चीज़ थोड़ी मैथमेटिकल शेप में जो है वो देख लेते हैं। अगर ये एग्जांपल भी आपने लिख लिया एग्जांपल 1 भी, इसमें कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया x इज लेस देन 5। अब ये जो एग्जांपल है ये भी आपके पास जो है प्रीडिकेट लॉजिक होगी। इसमें जो x है वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट, और जो लेस देन 5 है ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका प्रीडिकेट है। तो जैसे एग्जांपल 1 है इसी तरह का आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा कि लेट पी एक्स डिनोट्स द स्टेटमेंट x लेस देन 5 विच आर ट्रूथ वैल्यूज ऑफ p4 एंड p5। तो इसको एक सॉल्व ये करना है कि जो x लेस देन 5 है ये आपका क्वेश्चन है, और आपने इसमें एक दफ़ा x की जगह 4 पुट करना है और बताना है कि आंसर ट्रूथ आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। फिर दूसरी दफ़ा आप आंसर x की जगह 5 पुट करेंगे। तो आप देखें जब हम 4 पुट करते हैं तो फिर तो ट्रू है कि 4 इज़ लेस देन 5, तो हम लिखेंगे कि जो प्रीडिकेट P4 है वो ट्रू है, ठीक है। और जब हम x की जगह 5 लगाएंगे तो वो तो फॉल्स हो गया, क्योंकि 5 इज़ लेस देन 5, दिस इज रॉन्ग, ये 5 लेस देन 5 नहीं होता। तो ये तीन एग्जांपल्स जो हैं वो आपके इसमें डालनी है।